हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। तो बेसिकली मैं एक पॉडकास्ट डालना चाह रही थी एग्ज़ाम साइकोलॉजी के ऊपर। बट वो पॉडकास्ट डालने से पहले ये जो लबूबू द डॉल है ना कुछ ऐसी हरकतें कर देती है कि फिर मन कर ही जाता है कि यार अभी ना इसको बैश कर ही दो। अब आप तो देख ही रहे हैं कि लगातार व्लॉग्स आ रहे हैं भालू के आजकल, है ना? और जितना ज़्यादा इसको ट्रोल किया जा रहा है और जितना ज़्यादा इसे टारगेट किया जा रहा है इसकी हरकतों को लेकर के, तो ये अपने हर व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसी एक्शन और कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर करती है जिससे कि ये अपने अपने कर्मों को कवर अप कर सके। तो इसी से इसका एक बहुत बड़ा जो कर्म जिसके लिए इसको गालियाँ पड़ रही हैं और बिल्कुल सही गालियाँ पड़ रही हैं और बिल्कुल सही तरीके से ये टारगेट हो रही है, वो है एक तो रिज़ा रिहान वाला जो टॉपिक था, वो जो 2 बच्चे हैं खिज़ा और कियान, उनका टॉपिक था। अब उस टॉपिक पर तो मैं ऑलरेडी अपने व्यूज़ दे चुकी हूँ, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स अपने व्यूज़ दे चुके हैं और उसको कवर अप करने के लिए ये अब दिखाती है कि खिज़ा जो है वो पढ़ रही है। देखिए, हम सबको पता है कि वो कुछ भी नहीं पढ़ रही है, वो सिर्फ़ कैमरे को दिखाने के लिए व्लॉग में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का जो भी ये व्लॉग बनाती है, उसमें केवल ऑडियंस का मुँह बंद कराने के लिए वो दिखा रही है कि खिज़ा पढ़ रही है, खिज़ा पढ़ रही है, जबकि सच्चाई ये है कि वो पढ़ नहीं रही है, हम सब देख रहे हैं। और अगर वो वाक़ई में पढ़ने की कोशिश भी कर रही है, तो वो जिस माहौल में, जिस जगह पर बैठ कर के पढ़ाई कर रही है, वो कोई पढ़ाई करने का तरीका नहीं होता। इससे भी दिखाई देता है कि उसे कितना इंटरेस्ट है पढ़ने में और इसे कितना इंटरेस्ट है उसको पढ़ाने में। तो ये जो पैतरा है इसका ये काम आ नहीं रहा है, ये भी जानती है, लेकिन बेशर्म है और कहीं न कहीं इसको अपना ईगो सैटिस्फाई करना है, तो बेशर्मों की तरह दिखाती रहती है कि देखिए खिज़ा पढ़ रही है। पिछले 2-3 व्लॉग्स में बस यही क्लिपिंग आ रही है कि खिज़ा पढ़ रही है फ्रेंड्स, खिज़ा हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं ताकि तुम पढ़ाई कर सको। और खिज़ा क्या कर रही है? कभी केक बना रही है, कभी वो क्या था वो 18 मिलियन कितने वो हो गए, व्यूज़ हो गए, फॉलोअर्स हो गए, तो उसकी क्या बोलते तैयारी कर रही है। तो कभी जो है वो शालू अप्पी के लिए चाय बना रही है, तो कभी हैदर की नैनी बनी घूम रही है, बस वो यही कर रही है। देखिए, दोनों ही एक से हैं। बेसिकली उसका भी इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई से ना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब वो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई कर पाएगी। तो बस ठीक है, ये जो दिखावे वाली पढ़ाई वो 4 लोगों के बीच में, जहाँ पर पूरा मछली बाज़ार लगा हुआ है, वहाँ पे लोग बैठ के बातें भी कर रहे हैं, 2-2 बच्चे भी खेल रहे हैं, है ना? और अगल-बगल से आवाज़ें भी आ रही हैं। वो वहाँ बैठ कर के कितना पढ़ रही है और क्या पढ़ रही है भगवान ही जाने। दूसरा क्या है कि अगर उसने साइंस साइड ले रखी है और वो बायोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स लेकर के पढ़ रही है, तो भाई बहुत ही मुश्किल है फिर तो पास हो पाना, है ना? और उसको भी ये चीज़ पता हो गई ना कि पास नहीं हुई तो भी क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे पेज बनी गया है और ये जो हालू अप्पी हैं ये हिल हिल करके किसी तरीके से यूट्यूब चैनल बनवा ही देगी और बस फ्री के पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि फ्री के पैसे जब तक आ रहे हैं तब तक आ रहे हैं, है ना? या तो दिमाग लगाओ, जैसे कि इसने लगा दिया है हालू ने। तो हालू ने क्या किया है, हालू ने लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके, जनता को बेवकूफ़ बना बना के जितने भी पैसे कमाए ना, उसको बहुत सही जगह पर उसने इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टीज़ में। क्योंकि अब हालू को भी ये बात पता है कि अब ना भाई मेरा दिन जो है ना वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होने वाले हैं। देखिए, व्यूज़ जो हैं वो दिन पर दिन डाउन होते जा रहे हैं और उसके जो कर्म हैं वो सामने आते जा रहे हैं और उसके कर्मों को लेकर के वो जितना भी जस्टिफिकेशन दे, जनता उसे और उतनी गालियाँ दे रही है। तो अब ये जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल खिज़ा की पढ़ाई ले लो, तो खिज़ा की पढ़ाई को लेकर के वो जितना भी दिखा दे कि खिज़ा पढ़ रही है, खिज़ा पढ़ रही है, हम चाहते हैं खिज़ा पढ़े, लेकिन जनता को मालूम है कि तुम कितना चाहती हो और वो कितना चाहती है, तो इस पॉइंट पर अभी भी उसे ट्रोल किया जा रहा है और अभी भी उसे गालियाँ पड़ रही हैं। आगे चल कर के ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगा कि धीरे-धीरे इनकी डाउनफॉल आती जाएगी। मेबी ना आए, क्योंकि इनके जो एक चुनिंदा एक द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जो फॉलोअर्स हैं ना, वो इनको फॉलो करते रहेंगे और वो जो है वो उस पे कमेंट भी करते रहेंगे। तो वो तो जब तक इनकी किस्मत में है तब तक ये खाते रहेंगे। बट हाँ, ये ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगी इसका लबूबू का कि इसने अपने पैसों को ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बहुत सही डिसीजन लिया है। बट एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं शायद ये समाज के लिए एक रेड फ्लैग भी बनती जा रही है, क्योंकि देखिए एक तो आप क्या पढ़े लिखे हो नहीं, दूसरा क्या है कि आप पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपके जो व्यूज़ हैं वो लोगों के सामने आप जिस तरह से बताते हो, वो भी एक रेड फ्लैग है सोसाइटी में पढ़ाई के लिए। और दूसरा क्या है कि जिस तरह से फ्री मनी और फ्री का पैसा आता जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की बेवकूफ़ियाँ दिखा करके, अपनी रोज़मर्रा मतलब आप कंटेंट बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ, कुछ
इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करो जिससे कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहला पाओ, तो भी समझ में आता है। कंटेंट के नाम पर आप ज़ीरो हो, कैरेक्टर के नाम पर आप कितने अच्छे हो ये सबको पता ही है। मन आपका कितना साफ़ है ये भी सबको पता है, हरकतें आपकी क्या हैं ये भी सबको पता है। लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके, जनता को बेवकूफ़ बना बना करके बस पैसा बटोरे जा रहे हो। तो इससे सोसाइटी में एक मैसेज जो जाता है ना बच्चों के बीच में ख़ास तौर से, वो ये जाता ही है कि भाई कुछ मत करो, व्लॉगिंग करना शुरू कर दो, फालतू के व्लॉग्स दिखाते रहो और बस पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक बेस होता है जो बहुत ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर ये सिर्फ सबा इब्राहिम के नाम से व्लॉग्स बनाती तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि इसे कोई नहीं जानता था, इसकी कोई फेस वैल्यू नहीं थी, ज़ीरो थी। यहाँ तक कि इसके नल्ले भाई की भी, क्योंकि इसको एक बहुत सॉलिड बेस मिल चुका था, वो था मैडम का। तो मैडम के बेस की वजह से, मैडम की पॉपुलैरिटी की वजह से, बीइंग द फैमिली मेम्बर ऑफ मैडम, इसको जो है वो हाइप मिली और इसलिए इसका जो करियर है वो इस्टेब्लिश हो पाया। तो अगर खिज़ा और किहान भी यही सपने देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सपने उनके इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो पाएंगे, क्योंकि इनके और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनके हम व्लॉग्स वगैरह देखते रहते हैं, या पता है हमें कि सोशल मीडिया पे हैं वो लोग। वो इतने पॉपुलर नहीं हैं, इतने फेमस नहीं है। हाँ, इन लोगों का नाम लेकर के या बीइंग इनके रिश्तेदार थोड़ा बहुत कुछ लोग आगे निकल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को कर रहे हैं, बट वो उनकी अपनी यूट्यूब जर्नी है जिसकी वजह से वो फेमस हो रहे हैं। तो हर किसी को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। शायद इसके पिछले जन्म के कुछ कर्म थे कि इसको वो चीज़ मिली और उससे जो है वो ये आगे बढ़ रही है। तो ये जो मैसेज दे रही है ना समाज को और बच्चों को, अपने घर के ही बच्चों को, वो इतना ख़राब है कि एक तरीके से ये रेड फ्लैग है सोसाइटी के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की जो इससे रिलेटेड है, वो है नहर का टॉपिक। देखिए, नहर खुद एक बहुत ही इनसिंसियर, बहुत ही चालाक लड़की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटी बच्ची नहीं रह गई है वो, 17-18 साल की बच्ची है वो, 16-17 साल की तो होगी ही होगी, है ना। और बच्चे जो हैं वो इतने बड़े बच्चे जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते। और जिस तरीके का बैकग्राउंड नहर का डिस्कस किया गया है पहले पिछले व्लॉग्स में, चाहे हम नेहा के व्लॉग्स देखें तो उसमें भी नेहा ने जो बताया है कि किस तरह का बिहेवियर रहा है इसका मदाहा में अपनी माँ के साथ, अपनी वो जो सौतेली माँ है जिसने देखरेख की है नहर की, कैसे इसने जो है वो अपनी माँ को जो है वो इंसल्ट किया है, शायद मारपीट की है, या जिस तरह की ये लड़की है ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि इसको व्लॉग्स में दिखाया जाता है। अब क्या है कि क्योंकि इसका जो पास्ट है नहर का, या एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो भी सिचुएशन है जिसमें ये रह रही है, या जो इसके फादर मदर से रिलेटेड जो कहानियाँ थी उसको कंटेंट बना करके हालू को जितना भी पैसा खींचना था कंटेंट से उसने खींच लिया व्लॉग बना बना करके। अब बीच में क्या हुआ कि पब्लिक ने नहर के साथ सिंपैथाइज करना शुरू कर दिया, तो उसने, शालू ने क्या किया, उसे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे जब नहर की पोल पट्टी खुली, जब ये खुद पता चल रहा है, अच्छा देखिए, पोल पट्टी खुलती है ना, अब कोई ये कहे कि भाई तुम नेहा फैज़ी के फॉलोअर हो क्या, तो नहीं, कोई फॉलोअर नहीं है किसी का भी। देखिए, अगर नेहा ने कोई बात बोली है या किसी रिएक्शन चैनल ने अपना कोई व्यू दिया है, तो वो रिएक्शन चैनल के जो व्यूज़ हैं ना, वो जो उसके पीछे का बेस है, वो हमें उसके बिहेवियर से दिखाई देता है। किसके? नहर के, या इन लोगों के बिहेवियर से, राइट। सो नहर के साथ, नहर का जो सिंपैथी कार्ड वाला जो हालू का एंगल था ना, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। अब पब्लिक को नहर के साथ सिंपैथी नहीं रह गई है, अब पब्लिक उल्टा नहर को ही गालियाँ दे रही है, राइट। क्योंकि हम ये चीज़ें देख रहे हैं एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, कि नहर खुद कितनी लापरवाह लड़की है ना। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के लिए यहाँ पर आकर के रुक रही है और डटी हुई है। देखो, हैदराबाद चली गई हालू ने उसको बुलाया क्यों था? क्योंकि उसे हैदराबाद जाना था, उसे नहर के नाम पे कंटेंट खींचना था। अब जब नहर के नाम पे कंटेंट खींचने के बाद ये बात सामने आ गई कि भाई तुम्हारा ऐसा कौन सा स्पेशल स्कूल है जो 1 महीने के लिए बंद हुआ है जाड़े की छुट्टी में? ठंड की छुट्टियों में यूपी में भी स्कूल जो हैं वो महीने भर के लिए बंद नहीं होते, 15 दिन के लिए बंद होते हैं या 20 दिन के लिए बंद होते हैं। अगर ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो हफ्ते 8 दिन और बढ़ा लीजिए। हर हालत में 15 जनवरी 16 जनवरी से स्कूल खुल जाते हैं, राइट। और वही हुआ नहर के साथ। नहर का स्कूल ऑलरेडी खुल गया है और इसने क्या किया था, भालू को जब इस पॉइंट पे टारगेट किया गया कि भैया नहर का ऐसा कौन सा स्कूल है जो महीने भर के लिए बंद है, तो भालू को लगा कि यार अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। तो उसने क्या किया, उसने फ़ौरन बताया फ्रेंड्स नहर का स्कूल अभी बंद है, इसलिए वो रुकी हुई है यहाँ पर। और जब फिर से जनता ने पूछना शुरू किया कि भाई कौन सा स्कूल है बंद है, दिखाया, बहुत सारे व्लॉगर्स ने जो है व्लॉग्स के माध्यम से दिखाया कि भाई मौदाहा में भी स्कूल खुल चुके हैं। जब
पब्लिक क्वेश्चन करने लग गई, तो फिर फाइनली अपनी गर्म को छुपाने के लिए क्या स्टोरी बनाई इसने अपने व्लॉग में। हाँ, अच्छा, ये जानबूझ करके कंट्रोवर्शियल स्टोरीज बनाती है ताकि उस पर भी लोग कमेंट करें और कहीं ना कहीं इसके व्यूज़ और कमेंट जो हैं वो बढ़े। तो इसने क्या बताया कि फ्रेंड्स, नहर का स्कूल खुले 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अब नहर का बहुत मन था ये रुकने का, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हमने नहर को रोक लिया। अरे भाई, तुम और तुम्हारा भाई मिल करके 2 बच्चों की ज़िंदगी की तो ऐसी की तैसी कर ही चुके हो। और वो जो तीसरी है वो भी उसी राह पर है ना, और तुम अब उसकी भी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी करने में लगी हुई हो। हाँ, उसका मन था रुकने का और तुमने रोक लिया। हाँ, तुम एक बड़ी लड़की हो, एक बड़ी औरत हो तुम। अपने बच्चे के लिए तो क्या बोलती है, फ्रेंड्स इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हैदर को अच्छी इंग्लिश सिखा सकें। अपने बच्चे के लिए तो देखो कितना कंसर्न है ना। उसको ये चीज़ पता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मुझे इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे उसको अच्छी एजुकेशन देनी है, इसको अच्छी इसकी पर्सनालिटी, इसकी इंग्लिश, सब चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है। लेकिन दूसरे के बच्चे क्या, कचरा, कबाड़। अब जब इसे गालियां पड़ी तो ये आ गई अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए, सारी की सारी चीज़ें मेहर के कंधे पर डाल करके। अच्छा, ये दोनों भाई बहन का बढ़िया है ना। एक्सप्लॉइट तुम करो, बच्चों को यूज़ तुम करो, बच्चों के पढ़ने के टाइम को एक्सप्लॉइट तुम करो, उन्हें हमेशा बिजी तुम रखो, फ्री का चाइल्ड लेबर उनसे तुम करवाओ, और जब वो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सारी गलती का ठीकरा उनके सिर पे फोड़ दो। इतने बड़े घोड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, लेकिन दोनों में से किसी को भी दोनों भाई बहन का ये नेचर है कि अपनी जिम्मेदारी की जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो उसका ठीकरा बच्चों के कंधों पर फोड़ दो। अरे भाई, बच्चों के सिर पर फोड़ने से क्या होगा, आप बच्चे को वो एनवायरनमेंट दे रहे हो जो आपको देना चाहिए। अगर मेहर जिद कर रही थी, मेहर रो रही थी, तो तुमने स्ट्रिक्टली उसे क्यों नहीं बोला कि नहीं, रोने वाली या जिद करने वाली बात नहीं है, तुमको नहीं रुकना है मतलब नहीं रुकना है। तुमने क्या किया, उसे इनकरेज किया, उसे 1 हफ्ते के लिए और रोका। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने 1-2 व्लॉग्स में उसे एज अ कंटेंट दिखाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पूछते भी किससे हैं, अम्मी से पूछते हैं फ्रेंड्स। अम्मी बताएंगी कि मेहर को रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। अम्मी ने कभी स्कूल की शक्ल भी देखी है? आज तक नहीं देखी है, राइट। अम्मी को अगर इतना ही पढ़ाई लिखाई के बारे में पता होता, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो माएँ स्कूल नहीं गई हैं उन्हें पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। इंडिया में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी, ऐसी मम्मियाँ होंगी, ऐसी नानियाँ होंगी जो शायद खुद उतना नहीं पढ़ी होंगी या स्कूल कॉलेज वगैरह उतना नहीं गई होंगी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को और आगे वाली पीढ़ी को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अपने से बेटर बनाया, क्योंकि उनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता थी। यहाँ अम्मी को फ्री के सूट मिल रहे हैं, घूमना फिरना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, अम्मी को लग रहा है कि बस व्लॉग बन रहा है, हमारे सालू और हमारी हालू दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। भाई इनके आगे तो अंबानी अडानी फेल है, इनके आगे तो मोदी जी फेल है। तो अम्मी तो उसी जोन में रहती है ना। तो अम्मी क्या करेक्ट पर्सन है ये बताने के लिए कि उसको स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एक बेसिक क्वेश्चन था, अम्मी ने उस पर भी रायता फैला दिया। हाँ ठीक है, अगर रोकने का मन है तो कोई बात नहीं है। अरे यार, मतलब दोनों माँ बेटी पूरा परिवार एक सा है, राइट। अच्छा, अब लेटेस्ट व्लॉग अगर आप इसका देखिए जो इसने कल डाला हुआ है, ये क्या कह रही है कि फ्रेंड्स नहर का 1 हफ्ते रुकना था, ठीक है रुक गई, अब उसका मन है लेकिन अब उसे जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल खुल गए हैं। अरे भाई, स्कूल खुले 1 हफ्ता हो चुका है, तुमने क्या किया है, तुमने वहाँ के टीचरों को पैसे रुपए दे करके कर लिया है कि हाँ ठीक है अटेंडेंस लगा देना, ये नहर आएगी नहीं, ठीक है, तुम उसे यहाँ लेकर के आ गई हो। अब नहर को वापस भेजना है फ्रेंड्स, तो वापस किसके साथ भेजना है? हाँ, तुमने ये सोचा था उसे 1 हफ्ते रोकने से पहले कि भाई अगर मैं इसको बुला रही हूँ तो मैं इसे किसके साथ वापस भेजूंगी, अगर मैं इसे 1 हफ्ते रोक रही हूँ तो मैं उसके बाद किसके साथ इसको वापस भेजूंगी? और अब वो क्या कर रही है, अब वो ये दिखाना चाह रही है कि नहर का मन है रुकने का, राइट। लेकिन मैं बहुत सिंसियर हूँ और मैं जो हूँ वो नहर को वापस भेजूंगी क्योंकि नहर का स्कूल खुल चुका है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लगा कि ये बंदी उस लड़की को, एक 16-17 साल की जवान लड़की को, सनी के वो जो उसका हनी है, गुटकू द किंग है, उसके जो सो कॉल्ड दोस्त आए हैं उनके साथ भेजने के लिए तैयार हो गई है। माय गॉड, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी इनसिंसियर है ये औरत। इसे दूसरों के बच्चे, दूसरों की लड़कियां, उनकी सिक्योरिटी, किसी चीज़ के बारे में कोई परवाह नहीं है। कितनी सेल्फ सेंटर्ड है ये औरत। मतलब ये कह रही है कि फ्रेंड्स अब अगर अम्मी नहीं जाएंगी तो किसी न किसी के साथ तो भेजना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, तो जो सनी के फ्रेंड्स आए हैं और पापा हैं वो जाएंगे तो हम उनके साथ भेज देंगे। अरे
ये कौन सी बात होती है? तुम्हें 1 मिनट के लिए भी शर्म नहीं आ रही है ये कहते हुए, ये सोचते हुए कि तुम एक बड़ी लड़की को, हाँ, एक बड़ी होती लड़की को तुम अनजान दोस्तों के साथ भेज दोगी, हाँ, अपने ससुर के साथ भेज दोगी? व्हाट अगर पापा जा रहे हैं तो? पापा जा रहे हैं तो क्या? तुम्हारी सिंसेरिटी ये कहती है कि तुम किसी के सब के भी साथ भेज दोगी, और तुम बन रही हो हिजाबन, तुम बन रही हो बहुत बड़ी पर्दा नशी। हाँ, आई एम शॉक टू सी दैट। मतलब हाउ कैन शी बी सो 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 केयरलेस, हाउ कैन शी बी सो सो, आई मीन अनइमोशनल, बिल्कुल सेंसिबल, इनसेंसिबल हो सकती है वो किसी जवान लड़की को लेकर के। हाँ, और अब देखो भाई, कुछ भी कोई भी कहे, है ना, एक बड़ी लड़की जो 16-17 साल की है, अगर चलो ठीक है 16-17 की भी नहीं हुई तो 16 से कम की तो नहीं होगी, 15-16 साल की तो होगी, है ना, और आप उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। हाँ, मतलब मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ। और अब क्या है कि अब वही वाली बात है ना कि गले में फंस गया है फंदा, तो फंदा निकाल करके फेंकना है बस। अब देख रही है वो कि नहर नाम का फंदा जो है वो ऑडियंस ने जो है वो मेरे गले में अब कसना शुरू कर दिया है, तो उससे हो जाएगी उसे प्रॉब्लम। तो अब वो क्या करेगी कि जाहिर सी बात है, अब भेजना जो है वो नहर को उसकी मजबूरी बन गई, तो बस कैसे भी किसी के भी साथ टरका दो। वाह, क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। अब लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में इसको बहुत लथाड़ेंगे, राइट, लेकिन कुछ जो अंधे फॉलोअर्स होंगे वो ये भी बोलेंगे तो क्या हो गया, उसके ससुर भी तो जा रहे हैं साथ में, तो क्या हुआ, दोस्त बड़े अच्छे होंगे। देखिए, जो गुटकू है उसके दोस्तों के कर्मकांड जो हैं वो कुछ दिनों पहले ही अभी नेहा के मार्फत से हमें पता चले हैं। ये लोग खुद तो नहीं आएंगे बताने के लिए कि इनके दोस्त कैसे हैं, उनकी हरकतें कैसी हैं, लेकिन जब हमें एक रिलायबल सोर्स जिसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन आज तक हमें सच ही दिखाई दी है, उनसे अगर पता चला है कि किस कैटेगरी के छटे छटाए दोस्त रहते हैं इसके, और वो दिखता भी है इसकी खुद की पर्सनालिटी से, ये कौन सा बड़ा सुधरा हुआ है, ये भी खुद छटा छटाया एक है और एक छठी छटाई वो थी, दोनों साथ में हो गए, राम मिलाई जोड़ी है भाई दोनों की। हाँ, ऐसे दोस्तों के साथ तुम जवान लड़कियों को भेज रही हो, है ना, और यही काम जो है वो हमेशा होता है इसके यहाँ देखा जाए तो। इसके घर में कृष्णा है या कोई भी अगर आ जाता है एरा गैरा, उसके साथ में खिज़ा जो है वो आराम से ओपन घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई बन जाते हैं वो। एक अभी वो बीच में इसका जो देवर है वो आया था, उसके साथ में सारा लगी हुई थी, सारा के लिए तो लोग तरह तरह की बातें भी करनी शुरू करती थी, जो कि गलत है, बट वही होता है ना कि आप इस तरीके की चीज़ें अगर दिखाओगे, इस तरीके के एंगल से दिखाओगे, और अब तो आप इस तरह के डिसीजंस अगर लोगे ये यंग ग्रोइंग गर्ल्स के लिए, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक जो है वो फिर अपने क्वेश्चंस रेज करेगी और तुम्हें गालियां पड़ेंगी। देखिए, इसकी इस एक्टिविटी से, इसकी इस हरकत से समझ में आता है कि हाउ इनसेंसिटिव शी इज़ टूवर्ड्स अदर किड्स। अपने घर के दूसरे बच्चों के लिए इसको कोई फीलिंग्स नहीं है, इसको कोई इमोशंस नहीं है, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनके भविष्य को लेकर के इसका ज़रा सा भी कंसर्न नहीं है। और ये चीज़ें इसके सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाती हैं। तो बस इससे समझ जाइए कि ये क्या है, राइट, और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि एक निहायत ही सेल्फ सेंटर्ड औरत है जो बच्चों को यूज़ कर रही है सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, उसके अलावा इसे कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके अलावा इसे कोई कंसर्न नहीं है। और ये एक बार नहीं, इसके कई व्लॉग्स, इसकी कई एक्टिविटीज़ से साफ जाहिर हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसने अपने व्लॉग में की, अभी जो लेटेस्ट व्लॉग आज इसने डाल रखा है अपना, वो ये है कि इसने अपनी भाभी को फिर से शेड कर दिया है। तो भाभी ने कोई ओवरनाइट ओट्स वगैरह बना करके भेजे थे, और खिज़ा ने जो है वो उसे बोल में पलट दिया और फिर दिया, तो उसने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मैं नहीं खाती हूँ ऐसी फैंसी चीज़ें। सनी को भी टेस्ट कराया, सनी भी कह रहा है हाँ ये तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही ख़राब है। मतलब ऐसे ओवर शेड करना था अपनी भाभी को। उसने ये कहा कि मैं ऐसे फैंसी नाश्ते नहीं करती फ्रेंड्स, भाभी को पसंद है। अरे भाभी को पसंद है, उसने अगर भेज दिया तो तुम उसे ओवर शैडो क्यों कर रही हो? हाँ, खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत खा। नहीं, लेकिन भालू तो भालू है, भालू ओवर शैडो करेगी। तो ये इतनी इनसिक्योर है और इतनी बेहा है एक तरह से। हमारे यूपी में ना एक वर्ड यूज़ होता है बेशरम की जगह बेहा, तो ये बेहया ही है एक तरह से। और ये इसकी बेहयाई जो है ना वो कूट कूट करके इसके व्लॉग्स में दिख रही है।
सो बेसिकली सबको शेड करना, जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उसको भी शेड करना, जो तुम्हें गालियाँ दे उसे मीठी चूरी बन कर के रिप्लाई करना, जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे घर के अपने बच्चे हैं, उन लोगों से फ्री लेबर कराना, उनको यूज़ करना, जो तुम्हारी खालाएँ हैं, तुम्हारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी अपने कंटेंट के लिए यूज़ करना। तुम्हारी लाइफ सिर्फ यही रह गई है। सो ठीक है, रहो अपनी लाइफ में, लेकिन तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ जो इतना इमेच्योर हो अपनी सोच में, उसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। और इस टॉपिक को जो मैंने इस ब्लॉग में अपने उठाया है, इसको आप लोग खुद सोचिएगा कि क्या हम अपने घर के यंग ग्रोइंग गर्ल्स के साथ, है ना, इस तरह के डिसीज़न ले सकते हैं कि हम उन्हें किसी अनजान एक आदमी भी नहीं, कई लोगों के साथ इस तरीके से भेज सकते हैं? भाई मैं तो नहीं समझती कि ये सही है। तो आप लोगों को अगर मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, और इस बारे में आपके अपने क्या व्यूज़ हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए।